अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम प्रॉब्लम नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। सॉरी, लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं शुक्रिया, और जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, ये प्रॉब्लम नंबर 4 है। इसमें कहता है जी, मिस्टर मोहम्मद ताहिर इज द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द ग्रीन स्टार होटल। ही हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2024। बेसिक सैलरी है 1,20,000 पर मंथ है। पर मंथ है तो आप मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे, जो अमाउंट आएगी वो सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल हो जाएगी। इन द पे स्केल ऑफ 90,000 डैश 10,000 डैश 1,50,000, ये इसी तरह पे स्केल लिखा जाएगा और इसके बदले में अभी कुछ भी टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, ये जस्ट अभी इंफॉर्मेशन होगी। बोनस सेक्शन 12 में आता है, फुली टैक्सेबल है। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय। प्यारे बच्चों, फर्निश हो या अनफर्निश हो, क्वेश्चन में दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, एक वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन का और दूसरा 45% ऑफ बेसिक सैलरी का। इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन तो मौजूद नहीं है, बट आप डायरेक्ट 45% ऑफ MTS ले लेंगे, और MTS मिनिमम टाइम स्केल 90,000 है। आप 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, देन जो आंसर आएगा उसका आप 45% लेंगे और उसको आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में टैक्स कर देंगे, जो कि ऑलमोस्ट 4,86,000 अमाउंट आती है। सैलरी ऑफ माली चौकीदार बॉर्न बाय एम्प्लॉयर वन, ये 15,000 है, पर मंथ है। आप मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे क्योंकि हम न्यूमेरिकल सालाना कर रहे होते हैं, सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल। रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर कास्ट 1,50,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड बाय 10% बाय एम्प्लॉयर। अच्छा जी, ये 1,50,000 का एसेट है, इसका 10% लेंगे और ये हम अपने बेनिफिट के तौर पर, इंप्लॉयर से मिलने वाले बेनिफिट के तौर पर सेक्शन 12 में टैक्सेबल कर देंगे। कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, जाती भी और कारोबार भी, तो 5% टैक्सेबल होगा। कास्ट ऑफ एक्विजिशन वाज 13 लाख, उस गाड़ी की वैल्यू 13 लाख है। एज पर पॉलिसी रीइंबर्समेंट ऑफ 200 लीटर फ्यूल 40,000, ये जो रीइंबर्समेंट ऑफ फ्यूल है ये आपके पास टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। हाँ, अलबत्ता आप इस गाड़ी की वैल्यू जो कि 13 लाख है उसका 5% जो है वो यहाँ पे टैक्स चार्ज करेंगे। अच्छा जी, आगे वो क्या कहता है जी, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर 1 लाख फॉर द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहले 3 महीनों की जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है वो एग्जेम्प्ट होती है, वो माफ की जाती है, सेक्शन 12 एग्जेम्प्ट। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर 60,000 अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी सेक्शन 12 में आएगा। और क्योंकि ये अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, 60,000 का एक्सपेंडिचर जो है, इसलिए हम इसको एग्जेम्प्ट के तौर पर प्लेस करेंगे। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस की अमाउंट है 1,40,000। नॉर्मली तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि मेडिकल अलाउंस को एग्जेम्प्ट करते हैं 10% ऑफ बेसिक सैलरी, लेकिन क्योंकि इसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर भी मौजूद है, या जिसको हम मेडिकल फैसिलिटी का नाम देते हैं, तो उस सूरत में मेडिकल एक्सपेंडिचर या मेडिकल फैसिलिटी मौजूद हो तो फिर मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल किया जाएगा। बैलेंस बाकी अमाउंट रकम ऑफ इंटरेस्ट फ्री सूद से पाक लोन वेव्ड ऑफ, माफ कर दिया गया बाय द एम्प्लॉयर 185,000। मेरे बच्चों, ये लोन ग्रांट किया गया था मालक की तरफ से मुलाजम को, और उसके बदले में कुछ पैसे अभी देने वाले बाकी थे, वो उसने वेव कर दिए, वो माफ कर दिए। ये फायदा हो गया। लेट्स सपोज कि आप एक एम्प्लॉई हैं, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं, आपने मुझे पैसे देना थे, मैंने आपको पैसे माफ कर दिए, आपका एक्सपेंस रोक दिया, आपके लिए फायदा हुआ, तो जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बनेगी तो ये टैक्सेबल होगा। अभी ये जिस पर्सन के लिए बात कर रहे हैं ये सेक्शन 12 में टैक्सेबल होगा। स्पेशल रिलीफ अलाउंस 48,000। अच्छा, ये हमने स्पेशल अलाउंस और स्पेशल एडिशनल अलाउंस डील की है, स्पेशल रिलीफ अलाउंस भी उसी का हिस्सा है, ये सेक्शन 12 में फुल टैक्सेबल होगा। फ्री एंड सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, अच्छा ये फ्री और सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी जो है ये एग्जाम्प्ट होगी। उसकी रीजन क्या है कि ये ग्रीन स्टार होटल जो है उसका अकाउंटेंट है। देखो, हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि अगर रिलेटेड बिजनेस हो ना
तो वो जो फैसिलिटी मिलती है वो एग्जेम्प्ट होती है। जैसा कि हमने एम्प्लॉयज एजुकेशन फैसिलिटी नहीं, एम्प्लॉयज ओन इंस्टीट्यूशन डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्योंकि होटल बिजनेस है इसलिए बहुत सारे लोगों का खाना बनता है, इसको भी खाना वहां पे मिल गया, तो कोई एडिशनल काम नहीं हुआ, तो ये एग्जाम्प्ट। मोटर टैक्स पेड, ये एडवांस टैक्स के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। जब आप टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें से आप ये माइनस कर दीजिएगा। एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, हाँ जी ये पर्सनल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय है, तो फिर आपने इसको जो है वो फुल टैक्सेबल करना है सेक्शन 12 में। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय बैंकिंग कंपनी, ये भी बेटा जी FTR फाइनल टैक्स रिजाइम का पॉइंट है, जैसे आपने प्रॉब्लम नंबर 3 में डिस्कस किया था। अ, वो आपके पास प्रॉफिट ऑन डेट के तौर पर था, और तब आपने इसको FTR के तौर पर डील किया था, और FTR में आपने इसको 15% के हिसाब से चार्ज किया था। आप भी इसको 15% के हिसाब से करेंगे। हम प्रॉब्लम नंबर 5 के बाद इंशाल्लाह जो अपने न्यूमेरिकल के बाकी सेक्शन रह चुके हैं, जैसा कि प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, हम उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। उसमें तब हमारे पास FTR का भी सेगमेंट आएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी फी पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने एजुकेशन फी पे की है, तो जो एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर ने आपका एक्सपेंस पे कर दिया, आपके लिए फायदा, फायदे सारे टैक्सेबल। सो पॉइंट नंबर 16 सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। टर्मिनेशन कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर आफ्टर 30 जून 2023 RS 2,50,000। मेरे बच्चों, हमारा दौरानिया कब शुरू हुआ है जिसके लिए हम ये अकाउंटिंग कर रहे हैं? हम 1 जुलाई से शुरू कर रहे हैं, और 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2024 तक कर रहे हैं। तो क्या ये वाला जो पोर्शन है, जो हमें 2,50,000 रिसीव हुआ है, क्या ये हमारे पोर्शन में रिसीव हुआ है, हमारे दौरानिये में रिसीव हुआ है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये 1 जुलाई 2023 से लेकर, हमारा जो दौरानिया है 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक का है, और ये तभी रिसीव हुआ है, इसलिए ये हमारे सोर्स ऑफ इनकम में आएगा, सेक्शन 12 में जाएगा। सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी एडवांस टैक्स है। रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन अभी तक नहीं किया, थेरी का एक रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसका लिंक इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एग्रीकल्चर इनकम का थेरी का पॉइंट जरूर डिस्कस करें। अभी के लिए याद ये रखें कि एग्रीकल्चर इनकम जब भी आएगी ये सेक्शन 39 में जाएगी, और पाकिस्तान में इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप उस लेक्चर में ज़रूर देखें। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंट्री है, और उसकी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव ना हो जाए, इस वजह से इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। फ्री कूपन फॉर डिनर फॉर एम्प्लॉयज एंड हिज फैमिली 70,000। अब ये क्योंकि एम्प्लॉय की फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है, एम्प्लॉय तक बात नहीं रही, तो सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल। ज़कात डिडक्टेड पेड टू पुअर रिलेटिव। अब ज़कात की डिडक्शन है, लेकिन अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस नहीं है, तो फिर आपने इसका डील नहीं करना। स्पेशल अलाउंस अमाउंट है 1,55,000। अच्छा, स्पेशल अलाउंस आपके पास ये फुली टैक्सेबल होगा। बोनस ऑफ द प्रीवियस ईयर रिसीव इन करंट ईयर। अच्छा, बोनस से मुतलका उसने बता दिया कि ये जो बोनस है ना, ये पिछले साल का था लेकिन इस साल रिसीव हुआ, तो रिसीव तो भाई हमारे दौरानिये में हुआ ना, हमने इस वजह से इसको टैक्सेबल कर रखा है। अच्छा जी बच्चे, अब हम आते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम नंबर 4। अच्छा जी बच्चे, इंसर्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम 3 कॉलम बिल्ड करते हैं। एक को हम टैक्सेबल का नाम देते हैं, और एक को हम एग्जेम्प्ट का नाम देते हैं। तो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट की सूरत में हम यहाँ पे कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो हमारा पहला सेगमेंट होता है उसमें हम कंपनी का नाम वगैरह लिखते हैं। और यहाँ पे है मिस्टर मोहम्मद ताहिर, यहाँ पे आप लिखते हैं जी मिस्टर मोहम्मद ताहिर, टैक्स ईयर 2024,
टैक्स ईयर एंडिंग 30 जून 2024, रेजिडेंशियल स्टेटस, और ये हर दफ़ा रेजिडेंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल। इसको आप सेंटर में कर लें, बाकी आप काम शुरू कर दें। अब जो काम आपने शुरू करना है उसमें आप इन सारे पॉइंट्स को अभी से ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, अलबत्ता अभी आप एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं बैठे, तो मैं इसका एडवांटेज पूरा लेना चाहूँगा। अच्छा जी प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होगा, इसको आप लिख दीजिएगा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये मार्कर से ही लिख लीजिएगा। और ये आपके पास है सेक्शन 12। अच्छा जी, पहला पॉइंट था बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी जो है वो क्योंकि पर मंथ में है, तो इसलिए आप जब पर मंथ में जाएं तो आप मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लें। जो अमाउंट आएगी उसको सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल कर दें। नेक्स्ट आपके पास पे स्केल है, उस पे स्केल को आप एज इट इज लिखें। पे स्केल में आपके पास कोई इतना प्लेसमेंट नहीं होगी। अच्छा जी मेरे बच्चे, ये हमारे पास सेक्शन 12 में बेसिक सैलरी प्लेस हो गया। पे स्केल आपने इसी तरह रखना है, उसको किसी जगह पे प्लेस नहीं करना। बोनस, बोनस बेटा जी आपके पास टैक्सेबल होगा सेक्शन 12 में। बोनस जो है उससे मुतलका हमारे पास बड़ी क्लियर सा पॉइंट एक उसने मेंशन किया हुआ था कि है तो बोनस ये पिछले साल का, लेकिन क्योंकि हमने रिसीव किया है इसको करंट ईयर में, तो अगर हम करंट ईयर में इसको रिसीव कर रहे हैं तो हम करंट ईयर में इसको टैक्सेबल चार्ज करेंगे। सो जो बोनस का पॉइंट है ये आपके पास टैक्सेबल होगा इन डेट पर्टिकुलर 2,50,000। अच्छा जी, रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, आप सिंपली यहाँ पे लिख दें रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन। आपने इसकी टैक्सेबिलिटी करनी है 45% ऑफ MTS। 45% ऑफ MTS, मिनिमम टाइम स्केल आपके पास 90,000 है। 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, जो अमाउंट आएगी उसका 45% लेंगे, और वो वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आ रही है 4,86,000। सैलरी ऑफ माली एंड चौकीदार बाउंड बाय एम्प्लॉय, ये आपके पास सेक्शन 12 का पॉइंट है। ठीक है, ये पर मंथ में है। आप ऐसा कीजिएगा कि 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लीजिएगा, और जो अमाउंट आए उसको आप आउटर कॉलम में प्लेस कर लीजिएगा। हमारे पास इसकी अमाउंट सॉल्व होके आ रही है 1,80,000। रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है, कास्ट है 1,50,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10%, और ये एम्प्लॉयर ने बर्दाश्त की है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, डेप्रिसिएशन ऑन रेफ्रिजरेटर बॉर्न बाय एम्प्लॉय। ये जो डेप्रिसिएशन की कास्ट है ये हमारे एम्प्लॉयर ने बर्दाश्त की है। मेरे बच्चों, एम्प्लॉयर ने जो भी बेनिफिट हमें प्रोवाइड करना है वो हमारे लिए टैक्सेबल होगा। अमाउंट है 1,50,000, उसका आप 10% चार्ज करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15,000। कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर दी पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज। अच्छा, अब ये पर्सनल और ऑफिशियल यूज जितनी भी है ना, आपने जो इसकी एक्विजिशन कास्ट है उसको आपने इनर कॉलम में प्लेस करना है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसके बुलेट्स एक ही दफ़ा जरा सारे के ख़त्म कर लेते हैं, ताकि हम इसको ठीक से प्लेस कर सकें। अल्लाहु अकबर कबीरा। बच्चों, इसकी ना जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है ना न्यूमेरिकल की, उतना इसने परफेक्ट हो जाना है। और अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करते तो ये आपके लिए वक्ती तौर पर तो आपको समझ आएगी, मतलब आप जब लेक्चर को देख रहे हैं या आप मेरे पास बैठे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो तब तक आपको ये बड़ी अच्छी समझ आएगी। लेकिन जो ही ये मेरे वाला बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं होगा या लेक्चर आप बंद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो
आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कन्वेंस की, तो जो एक्विजिशन कास्ट है उसको आप इनर कॉलम में लिखें। ठीक है। अब जो इसके बदले में टैक्स चार्ज करना है वो आप यहाँ पे लिख ले, एक्विजिशन कास्ट 13 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5%। अब जब आप इसका 5% लेंगे तो जो अमाउंट आएगी उसको आप आउटर कॉलम में प्लेस करेंगे और वो वैल्यू है 65,000। जो रीइंबर्समेंट ऑफ फ्यूल है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि एज पर कंपनी पॉलिसी है, तो ये आपके लिए एग्जाम्प्ट रहेगा। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर RS 1 लाख फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। आज ये फर्स्ट 3 मंथ जो है इस रीजन की बेस के ऊपर ये एग्जाम्प्ट है। अमाउंट है जी 1 लाख। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये जो मेडिकल एक्सपेंडिचर आपके रीइंबर्स हुए हैं ये आपके लिए एग्जाम्प्ट रहेगा, लेकिन इस एग्जेम्पशन की बेस के ऊपर अब नेक्स्ट जो पॉइंट है मेडिकल अलाउंस का, वो आपका फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अब वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। ठीक है, वो आपकी एग्जेम्पशन के दौर में से निकल जाएगा। बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, ये हमें फायदा हुआ, हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट देना था, सो हमारी इस पे बचत हो गई। स्पेशल रिलीफ अलाउंस, अब हमें जो है स्पेशल रिलीफ मिला। अब ये जो स्पेशल रिलीफ अलाउंस है ये भी सेक्शन 12 में आएगा और फुली टैक्सेबल कर दिया जाएगा। फ्री सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी। अब बेटा जी, ये जो फ्री और सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी है, क्योंकि ये होटल एम्प्लॉय है इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। अगर रिलेटेड बिजनेस होगा तो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे और अगर नहीं होगा तो हम ट्रीट टैक्सेबल करेंगे। मोटर व्हीकल टैक्स पेड, ये आपका एडवांस टैक्स है, जब टोटल टैक्स आ जाएगा तब डील करेंगे। एक्सपेंडिचर और एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द पर्सनल बेनिफिट। हाँ, ये क्योंकि पर्सनल बेनिफिट है इसलिए हम इसको सेक्शन 12 में ही लिखेंगे, बट हम इसको फुली टैक्सेबल चार्ज करेंगे 25,000। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय बैंकिंग कंपनी। प्यारे बच्चों, ये FTR का पॉइंट है। टोटल टैक्स कैलकुलेट हो चुका होगा तब हम FTR करते हैं, उससे पहले नहीं करते। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। हाँ, ये एजुकेशन फी, ये आपको फायदा हुआ, आपका एक्सपेंडिचर आपके एम्प्लॉयर ने रोक दिया, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस 58,000, सेक्शन 12 फुल टैक्सेबल, हम सेक्शन 12 ही डील कर रहे हैं। टर्मिनेशन कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर आफ्टर 30 जून, जब आपका टैक्स ईयर शुरू हो चुका था 1 जुलाई से, किसी कोई भी डेट हो सकती है, इसलिए ये आपके ड्यूरेशन में फॉल करता है, इसलिए आप इसको सेक्शन 12 में टैक्स चार्ज करेंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये भी एक एडवांस टैक्स है। रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। प्यारे बच्चों, जो एग्रीकल्चर लैंड है ना वो तो हम सबसे एंड वाले सोर्स में मेंशन करेंगे, और अभी हम जो सोर्स ऑफ इनकम लिख रहे हैं ये सैलरी का है, ये सैलरी में नहीं आएगा इसलिए मैंने इसको यहां से स्किप कर दिया। फ्री कूपन फॉर हिज फैमिली, एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली, अब ये फैमिली का भी मैटर आ गया इसलिए ये सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। ज़कात डिडक्टेड एंड पुअर रिलेटिव, आप पुअर रिलेटिव को आप इन्फ्लुएंस करके कह सकते हैं कि भाई आप कहेंगे मुझे 6 लाख दिया गया है, तो इसलिए जिसमें एम्प्लॉय अपनी मर्जी या इन्फ्लुएंस कर सकता है या मैनिपुलेट कर सकता है, हम वो वाली बात डील नहीं करेंगे। बोनस ऑफ द प्रीवियस ईयर रिसीव इन करंट ईयर, ये हम ऑलरेडी टैक्स कर चुके हैं इसलिए हम इसको यहाँ पे डील नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो है ही नहीं। इनकम फ्रॉम बिजनेस है ही नहीं। इनकम कैपिटल गेन वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 39। हाँ बेटा जी, क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे कि जिसमें तमाम के तमाम सोर्सेज पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 9, 8, 7, ये बड़े अहम क्वेश्चन है। ऐसे समझ लें कि अगर किसी बच्चे ने ये 4 क्वेश्चन कर लिए हों तो उससे पहले वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली उसके क्लियर हो जाते हैं। अच्छा जी, एग्रीकल्चर इनकम, ये हमने बड़ा ज़ोरों शोर से डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे मुतल्लिका थ्योरी का क्वेश्चन भी कर लिया होगा।
तो ये आपके लिए एग्जेम्प्ट रहता है, ये टैक्स चार्ज नहीं होता। यहां तक आप लिख लीजिएगा जी। टोटल इनकम, तमाम तर सोर्सेज से मिलने वाली जो इनकम होती है उसको हम टोटल इनकम का नाम देंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने टोटल इनकम ऑलरेडी रफ कैलकुलेट कर ली हुई थी, तो वो आती है 35,42,000। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती तो वो भी इसमें ऐड होती, बिजनेस होता वो भी ऐड होता, कैपिटल गेन होता तो हम इसको लिखते। अच्छा जी, टोटल इनकम में से तीन चीजें लेस होती हैं, ज़कात, डोनेशन, वर्कर वेलफेयर फंड। बल्कि डोनेशन तो नहीं अब आती, ज़कात आती है, वर्कर वेलफेयर फंड, प्रॉफिट ऑन डेट और ट्यूशन फी। वो इसमें एक भी पॉइंट नहीं है, ज़कात था लेकिन वो ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस नहीं था। इसलिए टोटल इनकम भी यही है, एक्चुअल इनकम भी यही है, और टोटल टैक्सेबल इनकम भी यही है। वैसे तीनों इनकम अलग अलग हैं, आगे जाके हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन मौजूद हो तो तब हम उस पॉइंट को एक्चुअल इनकम लिखते हैं। अभी आप इसको इतना ही लिखें, टोटल इनकम भी यही है, एक्चुअल इनकम भी यही है, और टोटल टैक्सेबल इनकम भी यही है। और अब क्योंकि हम टोटल टैक्सेबल इनकम तक पहुंच चुके हैं, हम उसको डबल लाइन करते हैं, इसका मतलब है ये मजीद किसी जगह पे यूज नहीं होगा। और यहाँ पे आप लिख दें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेएबल। हम इनकम टैक्स पेएबल कैलकुलेट करने लगे। अब उसके लिए क्या करना है, आपने इस टेबल का यूटिलाइजेशन करनी है। हमारी आमदनी 35 लाख है, ठीक है जी। अब वो कहता है 6 लाख से कम हो नहीं, 6 से ज्यादा 12 से नहीं, 12 से ज्यादा 24 से कम नहीं, 24 से ज्यादा 36 से कम। हाँ, ये वाला स्लैब है। इसमें क्या कहता है, 1,65,000 पक्का प्लस 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। अब ये जो एक्सीडिंग 24 लाख है ना, यहां से ही शुरू कर देना है आपने। यहां पे आपने लिख देना है जी, इनकम टैक्स अप टू 24 लाख, कि जो 24 लाख की अमाउंट है उस तक आपका फिक्स टैक्स कितना है। वो फिक्स टैक्स है 1,65,000। अब यहां पे आपने लिख देना है जी, इनकम टैक्स ऑन बैलेंस। अमाउंट कितनी है, 35,42,000 माइनस, इसमें से आप माइनस कर दें 24 लाख, जो बाकी बैलेंस बच जाएगा उसके ऊपर 22.5% आप चार्ज कर दीजिएगा। जो बेटा जी बाकी बच के अमाउंट आएगी और उसका आप 22.5% चार्ज करेंगे, ये 11,42,000 आएगा, उसका आप 22.5% चार्ज करेंगे, तो आपके पास इसकी अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी 256,950। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लीजिएगा, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको आप आउटर कॉलम में लिख लीजिएगा। वो अभी तक आपका टैक्स पे होने वाला है 421,950। अच्छा जी बच्चे, अब बारी आती है यहां से लेस करने की। क्वेश्चन में से जितना आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट किया गया है वो माइनस कर दें। कुछ सैलरी में से डिडक्ट किया गया है और कुछ मोटर व्हीकल के ऊपर। अच्छा जी प्यारे बच्चे, जो हमारे पास एडवांस टैक्स सैलरी में से डिडक्ट किया गया था वो 3,50,000 है, और जो मोटर व्हीकल के ऊपर डिडक्ट किया गया था वो 28,000 है। इन दोनों का एडिशन कर लीजिएगा, और एडिशन करके यहां से आप माइनस कर दीजिएगा 378,000। मेरे बच्चे, इसको आप यहां से माइनस कर दें, लेस कर दें 43,950। ये आपके पास इनकम टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में एक एफटीआर का भी पॉइंट मौजूद है, तो हमने उस एफटीआर के पॉइंट को भी यहाँ पे डिस्कस करना है। एफटीआर यहाँ पे लिख दीजिएगा, और वो आपके पास है प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय बैंकिंग कंपनी। उसको हम क्योंकि एफटीआर के तौर पर डील करते हैं, हम इसको यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जब हम
पांचवा न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके होंगे मीन्स के इसके बाद, तो तब हम ये वाला पॉइंट ज़रा मोर फुली एक्सप्लेन करेंगे कि बारी बारी जाते हुए कि एफ टी आर जब एंड पे आता है तो हम क्यों उसको उस तरह से डील करते हैं। अच्छा जी, ये 65,000 था, उसका आप 15% ले लेंगे, और 15% लेने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगी वो है 9750। इसको आप अलग से गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि हम एफ टी आर के ऊपर बेटा जी किसी भी किस्म का कोई कंसेशन, कोई डिस्काउंट, कोई बेनिफिट ग्रांट नहीं करते। ले बच्चों, ये था हमारे पास आज का पॉइंट जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रॉब्लम नंबर 4 को। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने पास प्रॉब्लम नंबर या प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 को। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस चैनल के ऊपर ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि टेक्स्ट के अलावा भी आपके जो जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके भी लेक्चर अवेलेबल हैं। आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड करते हो तो भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे टर्म पे सर्व करूं। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये मौज़म मुगल साहब की बुक में से है। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं अवेलेबल तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक ट्रांसफ़र कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिफ्थ लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।